देवादिदेव एक जैसी आदिनाथ भगवान ने हम टप्पू भैया को देखते थे कि वो 10 बजे के पहले मंदिर नहीं आते थे, आज तो 6 बजे नहा धो के भैया जी के चंदा प्रभु भगवान की तीन सहस्त्र नाम विधान की विराट सगरी नाम विराज की ओम ह्रीं नमो रेताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो अज्ञान मलेश्वराण चत्तारि मंगलावृत्ता मंगलम सिद्धामंगलम साहुगुणम केवि प्रणतो मंगलम चत्तारि लोकानि तलोकानि तलोका सालोकमा केवि प्रणतो तलोकमा चत्तारि शरणपवजामि रति शरणपवजामि सिद्धि शरणपवजामि धाव शरणपवजामि केवि प्रणतं धम्मं शरणपवजामि ओम ह्रीं अनादि सिद्धमत पूजे भक्ति प्रसाद स साध्य तुष्टि पुष्टि कुरु स्वाहा ओम नमो नमः भगवते शिक्षा से दुष्कर्म से देवी जीवन शांति का शांति राय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वकामनाशनाय सर्व प्रगत चतुर्दनाशनाय सर्व चामरावनाशनाय ओम राम ह्रीं गुरु राय ओसानमास शांति तुष्टि प्रसिद्ध कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्य ओसाना विद्यान गुरुयंताण सो शांति होतो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हर बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 त्राम त्राम दीम दीम नमो नमः भगवते सो शांति होतो ओम ऋषि सिद्धि चक्राधिपति सर्वकर्म युक्त विष्णु शब्द पर शांति होतो पापम चैतरे सुजलस्य प्रज्वलते सरस्वती भक्ति प्रसादकम पापनाशवत श्राप श्री सुजमशा श्री धरे अमर संभवे भगवान प्रोप्रो सब शांति होतो सरस्वती भक्ति प्रसाद से अनुभवतो ओम नमो भगवते वर्तमान सरिस सजस चक्र जलंत मैश मायश पायलम दोयण भुयण जीवा व्यादेवा रणगेवा थमड़ेवा मोड़ेवा सब जीव संतान अपराजित भक्त में रख रख स्वावर्धमान नते सुरक्षा भवतो ओम रोम श्रोमण गिने गिने गाले गाले परविनाश मोटे मोटे सहस्त्रनाय गुरुगुरु परमनाय चिंतन परमत्राय दिनसाजा उठवाड़ा ओम शाम जीव नोम चैम चैम सोम सोम श्रीरा नमो अते संरक्षक सोमर सरसाते ए भवतो स्वाहा ओम साई जने परमावि से हमलो बिमलो ब्रजवर कप्तो सर कामदा पम मा ब्रह्म से पूर्वजने ओम अट्टे अट्टे भी अट्टे से अट्टे कोड़ियो रत्नम तुम शरीर देव सर परमाविया सिद्धा ओम ह्रीं श्रीं अलम नमः सदा सर्व शांति भवतो ओम राम ह्रीं क्रूरास्य ओसा नमः एतन्मत प्रशासन भूत विंतर आदि बाधा विनाशनम से भवतो सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी ओम नमो सर्वरक्षक सोमभट ओम राम ह्रीं क्रूरास्य दिशा विनाशनम भवतो ओम राम श्रीं ब्रह्मचा शरदिस दिशागत विनाशनम भवतो ओम सप्रतिका श्रेष्ठ सर्वगतन जन्माशय परि निष्क्रमण केवल ज्ञान निवारण कल्याण विभूति विभूषित महोदय शीर्षपति संभव विनंद स्मृति पद्म सुपाल चंदा पुस्तक सिद्ध श्रेष्ठ स्वास पूजा विमल आनंद द्वारा शांति कुंदरे मणि मुझे नवी नवी पास वर्धमान परम देव पूजन भक्ति प्रसाद सर साध्य होतो तुष्टि प्रसिद्ध होतो ओम श्री लोको तेजस्काय तित्काल सिद्धांत निर्वाण सागर महासाधु विमल प्र सुधा सीधा सुदत्तामन प्रोधारानी सम्मति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्सा ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति सुधमति श्रीपदाति गाता शैली चतुर्विंशति भूत परम देव पूजन भक्ति प्रसाद साध्य होतो तुष्टि प्रसिद्ध होतो ओम अभिसिद्धालोके महापद सुरप्रभा सुरदेव सुप्रभ स्वयंप्रभ सर्वाय जय देव देव प्रवादी वगलगदे प्रसंगीति जयगीति पुणोति निश्चय विमला प्रभवल निर्मल चित्रगुप्त समाधि स्वयंभू गंधर्व जयनाथ विमला दिव्य तरश वीर्या शेति चतुर्विंशति भविष्य परम देव पूजन भक्ति प्रसाद शांति भवतो तुष्टि प्रसिद्ध भवतो आम त्रिकालवती धर्मोदय श्रीमते युगंधर बाहु संध्यातक स्वयं प्रभुजन नंदवीर सुप्र विशाल कीति बजल चंद्रान भद्र बाहु भुजंग मेश्वर नैमिपर वीरसेन महाभद देव यशोवीरजन वीर्या शेति पंचविधि चेत वीरमाणि निसति तीर्थंकर परम देव पूजन भक्ति प्रसाद शांति होतो तुष्टि प्रसिद्ध होतो पूजितामर तत्वे से भूपेंद्र बुद्ध वीर चतुर्विंश शंकर से शांति कुर्वन्तु शांति विघ्नों का प्रज्ञाति शांति उत्पन्नगा विषम निर्विष्टामि यति स्वयमानि जिनेश्वरे दिव्यशादी महादोष निवारण परंपरा कुर्वन्तु जगतां शांति जिसु निश्चय से सुरमत्रेण विघ्न नश्यति मोचा कुर्वन्तु जगतां शांति जिसु मुनिषा पदार्थ लप्ति प्राणे प्रसाद प्रसादं कुर्वन्तु जगतां शांति जिसु मुनिषा ओम ह्रीं नमो रियंताण मुजराण राम ह्रीं रुद्रा प्रचक्रे पटविचक्रे जमजमा मन रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां सर्व शांति भवतो विसुचक्र विसुचिका ज्वरादि रोग विनाशनम भवतो सभी को भवतु स्वाहा बोलना है ओम ह्रीं अरम नमो विजयान सर्व रोग विनाशनम भवतो स्वाहा ओम ह्रीं नमो प्रभुजन नाशक रोग विनाशनम भवतो स्वाहा ओम नमो प्रभुजन रोग विनाशनम भवतो स्वाहा ओम नमो अनंत ज्ञान रोग विनाशनम भवतो स्वाहा ओम नमो कोटुदिना ममात्म विज्ञान
दृष्टि मृगाति वे विनाशनं भवतु ओम श्री मणो घोर अघोर गुण पम्यारिणं भूत पीडिताति वे विनाशनं भवतु ओम श्री मणो अमसे पत्तानं अपसरा प्राचित्ता विनाशनं भवतु ओम श्री मणो किलोसे पत्तानं सर्व मृत्यु विनाशनं भवतु ओम श्री मणो जलोसे पत्तानं सर्वांतर वैभव विनाशनं भवतु ओम श्री मणो मिटोसे पत्तानं गजमारी विनाशनं भवतु ओम श्री मणो सबोसे पत्तानं मनुष्य अवसर विनाशनं भवतु ओम श्री मणो मनवडीर गोमारी विनाशनं भवतु ओम श्री मणो कचिवली रश्मारी विनाशनं भवतु ओम श्री मणो परमेण कायवलीर महिष्मारी विनाशनं भवतु ओम श्री मणो खीरसविण चतुष्कोटगणान मुआलादि वै विनाशनं भवतु ओम श्री मणो सिप्पी सवीणं सर्व शीत जलादि विनाशनं भवतु ओम श्री मणो मोर सवीण समोतो सर्व विनाशनं भवतु ओम श्री मणो अमि सवीणं सर्व व्याधि विनाशनं भवतु ओम श्री मणो किरमाणसणं अक्षय ऋति भवतु ओम श्री मणो वड्डमानस बुद्धि निसीरा राज प्रसादि वै विनाशनं भवतु ओम श्री मणो सब सिद्धायणां दन्तां समृद्धि रत्नांत सुखं भवतु ओम श्री मणो वैवद मेति माय वड्डमान बुद्धि सर समाधि सुखं भवतु ओम श्री मणो करगण प्रयाण विमोट करताणं सर्व जरादि रोग विनाशनं भवतु ओम श्री मणो सब रायवसी कलानि कुशलाणं जिलाण श्री श्रीणानं सर्व राज प्रजावसी बुद्धं भवतु ओम श्री हरं नमो दुट्टेक निवारण श्री श्रीणां सर्व दुःखानि निवारणं भवतु ओम श्री मणो तितरो अविनाशी यान विटोसे पत्तानं समस्त रोग विनाशनं भवतु ओम श्री मणो तक्कर भय पणासयणं श्री श्रीणां समाचारादि विनाशनं भवतु ओम श्री मणो अपवत पैत्यानं पर्वती पत्तानं समस्त मनोवांछित सिद्ध भवतु ओम श्री मणो सबोसे पत्तानं मेघरो वार्याणं मेघरो विनाशनं भवतु ओम श्री मणो सब सिद्धायणां बद्धम अप्पाणं समस्त बद्धम विनाशनं भवतु ओम श्री मणो दवकराय सर्वा सिद्ध भवतु ओम श्री मणो दवराय दवति गर्भधन निवारण भवतु ओम श्री मणो दणगुड्डी कराय धन गोधन लाभ भवतु ओम श्री मणो बुद्धि कराय संतान वर्धन भवतु ओम श्री मणो गगदणाय सर्वेषां रोग विनाशनं भवतु ओम श्री मणो अकाल भोजनाय अग्निवे निवारण भवतु ओम श्री मणो भवजनाय अमधु जलन भवतु ओम श्री मणो रग भय प्रणासे बन नग वेदनी जंतु उपद्रव विनाशनं भवतु ओम श्री मणो पासे सिद्धा सगणाय सर्वेष विनाशनं भवतु ओम श्री मणो की गदण नित पीड़ा निवारण भवतु ओम श्री मणो भूमित रूपतः सर्वक्षता मारि विनाशनं भवतु ओम श्री मणो जयते पासे पत्तः राज्य सम्मान भवतु ओम श्री मणो जवित पर्वत दुर्भिक्ष कृतपत विनाशनं भवतु ओम श्री मणो इतिमिति व्यंकर सर्वांग पीड़ा निवारण भवतु ओम श्री मणो राम ह्रीं रूम रा दंत समृद्धि भवतु रत्नंत सुखं भवतु ओम नमो भगवते ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद प्रासीदंगा श्रीमद रत्नाते रूपे देवते जमुते प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसर केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश सहिताय सत्यत्राणि सद्गुण सहिताय परमेश्वरी पवित्र समिलिय स्वयंभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय प्रयोग में व्याप्तानंद संसार जलंधरानंद ज्ञान तस्वीर कामुनाय चलो चले सत्योमन उत्सव विनाशे गाती नक्षत्राय अजराय अपाय ऋषियारिका श्राव सहिका प्रमुचित समुत्सव विनाशने गाती विनाशने अगाती विनाशने देवाती देवाय नमो नमः पूर्वोक्त मंत्रणा पूजन भक्ति प्रसादात परम पूज्य गणाचार्य कुले विराट सागर चतुर्संग से मोक्षंग से समस्त यजमान से तथे श्रीमान श्री शरद कुमार जी रीना जैन सुमन जैन रेखा जैन अमित जैन शिवानी जैन सर्व शांतिधारा परिवार श्री सोदर महेंद्र परिवार श्री पवन पंकज जैन पीयूष जैन नीतीश जैन तनीश जैन सोनल सलील प्रवर्ष आरत अस्वार्थ सुमित अंकित जैन चक्रवर्ती परिवार के लक्ष्य रितेश चंद नवीन चंद सौम्य नमन नयन जैन सब परिवार से कुबेरेंद्र परिवार श्रीमान प्रभात जैन प्रांशु जैन हिमांशु जैन यज्ञ नायक परिवार कुबेर से जैन सुधीर जैन वीर से ज्योति कृष्णा सिद्धांत स्तुति पंकज जैन बाहुबली परिवार ईशान इंद्र सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मानंद शुक्र सतार आनंद प्राणत आनंद अच्युत सब परिवार सर्व इंद्र सब परिवारस्य सकल दिगंबर बेलाय सर्व यजमानस्य सर्व ऋषि आरिका श्राव सैकणा सर्व क्रोधवान माया लोभ आसर तेरे दिसो भज कुसे सुपन्नम सब विनाशनं भवतु स्वाहा वेस्मो मस्य शबिवा विकास सात प्रमाण कसावी कथा विनाशनं भवतु स्वाहा विशेषण शरोद्र कुलता व्याधि नित्य पापो सुरसुराशनं भवतु स्वाहा विकल्प मित्र दर्शना दीपादु भयंकर सकल विनाशनं भवतु स्वाहा भय में तुम परिके संगे विनाशनं भवतु स्वाहा राज जो दुष्ट एलो फलो अकस्मात् वेदना शरणात्राण भय विनाशनं भवतु स्वाहा सर्व सब शैरो कुशरोग जलादि सारादि रोग विनाशनं भवतु स्वाहा नर गज गो महिष धान्य वृक्ष गोल पत्र पुष्प मारेला देश मारी विश्व मारी विनाशनं भवतु स्वाहा मोनि ज्ञानमणि दशमणि वेदनी नाम गोत्रायु अंतर कर्णा
स्वाहा ह्रीं क्रूं क्रास यौसा नमः मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां यजमानानां सर्वशांति भवतु ओम ह्रां ह्रीं क्रूं क्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य औसा सर्व समेत दर्शन ध्यान चैत्र नमः सर्वशांति भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं आराम शिव सुनाति चक्रायण सर्वशांति भवतु स्वाहा ओम शांति नाते शांति सर्वभूत शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं ह्रां क्रों श्रीं ह्रीं शांति तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु अस्य औसा जवि श्रवि हम सम तम पम द्राम दीम द्रावे द्रावे श्री ह्रीं सर्वशांति भवतु ओम ह्रीं ह्रां अस्य औसा संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु स्वाहा शंभो जिनाना परिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां केशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति करोतु शांति यंत्र के ऊपर धारा देंगे सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए तालियां बजाते हुए ओम दुर्गाः स्वाहा निर्विघ्नं गतं यज्ञं वयं परिसिद्ध्यामः ओम दुर्गाः स्वाहा निर्विघ्नं गतं यज्ञं वयं परिसिद्ध्यामः ओम दुर्गाः स्वाहा निर्विघ्नं गतं यज्ञं वयं परिसिद्ध्यामि। बहुत बढ़िया अब देख 1000 से आदिनाथ भगवान जी मस्तकों पे जलधारा अभिषेक नाते शांति धारा नाते नमः अनर के पद से आरंभ सुने करना चतुराल में रंगे बजाए कले कले जाऊं कले बसे काहे करना दिन याते में ओम इन दिवाली दिन 1000 से आदिनाथ से आदिनाथ जी ने अनेक प्रकार के अड़खों निर्वामी कमलेभ्यो नमः एवं बिगुणगण श्री माता जी चरण कमलेभ्यो नमः ससंग चरण कमलेभ्यो नमः अनेक पद प्राप्ते आले गम निरोपानी हे माता जी वंदामि वंदामि जय जय देव पुराण संगीत नगीना भगवती विषय तुम प्रभु करे जय जय जय
अपने स्थान पर स्वाहा कौन बोलेगा? पुष्पाणी निर्वाणी अष्ट दुष्टिकान बनाए धूपम निर्वाणी कीमत किसकी है? किसकी कीमत है? भावों की कीमत है। चढ़ाने को ले आओ, पूरा का पूरा ट्रक भर के चढ़ा दो तुम, लेकिन जब तक भाव हमारे नहीं उसके साथ अटैच होंगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। भावों की शुद्धि बनाते हैं। ओम ह्रीम श्री दिव्यादि सतनामदाक्षी विसर्जनेन्द्र मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वाणी। सभी तेरे में तो लगा बेटा
को ये ध्यान रखना है कि एक तो से ढका हो, दूसरा ऊनी वस्त्र ना पहने हो। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें, खिलाए चढ़ाइए। ओम की आठम आठाते माता आठम में कामी चक्रवर्ती कुबेर आप लोगों को 10-10 विवाह कराने हैं, है ना? Aduh
कूटस्थाय नमः अरिहम्पामि
श्रीफल आपका कैसा लगेगा? भगवान को कह रहे हैं कवि, बोले हे भूतनाथ, भगवान को कह रहे हैं। क्या मतलब हो रहा है भूतनाथ का पता है? हाँ, भूतकाल की बात नहीं हो रही है पास्टर। अरे हमें पानी जगत प्रभु नमः। आगे हम पावी
पांच पुण्यायक थे, वो पांचों खड़े होकर के एक एक कोने में चले जाइए, एक एक कोने में चले जाए मंडल के। यदि एक एक कोने में चले जाइए, हवन कुंड रखा हुआ है, धूप घट जो रखा हुआ है उसमें कपूर डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा कपूर डालिएगा, डाला नहीं, हाँ डाल दिया आपका। एक एक कोने में चले जाइए जल्दी, हाँ कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। किसी के साथ एडजस्ट हो जाओ, हाँ चलिए अगली प्रज्वलित कर लीजिए अपने अपने माथे से, कपूर है, धूप है, ओम 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 राम 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 यदि हवन कुंड मध्ये अग्नि स्थापयामि स्वाहा, थोड़ा सा लगाइएगा है ना अंदर। चलिए अब धूप खेलिएगा, ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीं दिव्याय सदानंदाय श्रीसत्यदेवाय 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 नमः, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः,
कितना अच्छा होता है गली में 12 ना बजते इन भक्तों के पेड़ में चूहे ना दौड़ते। वास्तव में आप लोग की भक्ति देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये महफिल पूरे दिन चली रहे और बड़े शांति से भगवान की आराधना चलती रहे और सबकी हृदय बिल्कुल ऐसे प्रबोधित रहे जैसे 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 भगवान की भक्ति के लिए एक मेढक इतने प्रफुल्लित होकर चला जा रहा है। महावीर अष्टक के अंदर कहा है यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्गिह चरणादासी स्वर्गी गुण गण समृता सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। एक मेढक इतनी भक्ति से विभोर होके भगवान के समो शरण में एक फूल की सामर्थ्य ना होते हुए एक पाखुड़ी को लेके चला जा रहा है। इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि भुदकते 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 समो शरण में जा रहा है और जाते 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 क्या हुआ? बस राजा सैनिक जिस हाथी पर विराजमान थे उसी हाथी के पैर के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जब समो शरण में राजा सैनिक पहुंचा उसके पहले वो मेढक का जी पहुंच गया। भगवान की भक्ति कर रहा था। भगवान की भक्ति करते समय इतना खुश था, इतना प्रमुदित था, मात्र भगवान को देख रहा था। और जब राजा सैनिक आए तो उन्होंने पूछा अरे भगवान बहुत से देव देखे, किसी के मुकुट पर श्वास दिखे, किसी के मुकुट पे ओम है, ह्रीम है, अलग अलग प्रकार से शुभ मंगलमय चिन्ह है, लेकिन ये कैसा देव है कि इसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह है? प्रभु की देशना में खिला कि भाई कुछ समय पहले ही यह एक भक्त के रूप में प्रबोधित मना होकर चला आ रहा था। वह मेढक जितना प्रसन्न था, उस प्रसन्नता के साथ उसका मरण हुआ और जाकर स्वर्ग में देव हुआ। आप तो लग रहे हो कि पहले ही थे वो और इतनी भक्ति से, इतनी भावना के साथ भगवान की पूजा करोगे तो भक्ति की बात क्या बनते हैं? भगवान आप तो अभी देवेंद्र, कोई सौधर्मेंद्र बैठा है, कोई कुबेर बैठा है, कोई महायज्ञ नायक बैठा है। देखिए सभी बड़े बड़े देव बैठे हैं। आप तो पहले से ही सब सभा में देव बनकर बैठे और आप भगवान की भक्ति करोगे तो वास्तव में स्वर्ग से भी ऊपर क्या है?
स्वर्ग से ऊपर क्या है? स्वर्ग से ऊपर क्या है? हाँ बतलाइए, स्वर्ग से ऊपर क्या है? पूर्व अध्यक्ष जी। नवग्रह अनुत्तर अनुदिश, उसके ऊपर जाओगे, उसके बाद आगे कहाँ जाओगे? उसके बाद मोक्ष के लिए जाओगे। यानी आपकी तैयारी चल रही है, भगवान का जो विधान कर रहे हो बड़ी भक्ति के साथ कर रहे हो। अंतरंग में ऐसा ही अनुभव करना कि मैं सोधर मित्र ही हूँ, मैं कुबेर ही हूँ, भगवान की ऐसी भक्ति कर रहा हूँ जैसी भक्ति वास्तव में सोधर में इंद्र करता है। सोधर मित्र का सबसे बड़ा पुण्य होता है। बड़े पुण्यशाली, बड़े पुण्यशाली हो। भैया जी कह रहे थे कि सची का पुण्य सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले वही तीर्थंकर बालक को हाथ में उठाती है। और सोधर मित्र कितना पुण्यशाली है, कितना पुण्यशाली है सोधर मित्र, जो भगवान के पांचों कल्याण मनाता है। उन पांचों कल्याणों में सिर्फ एक कल्याण में सची साथ में होती है। एक सोधर मित्र के समय में 40 मील इंद्राणियां, ठीक है ना। एक सोधर मित्र के समय के काल में उसकी 40 नील सची हो जाती है। कितनी लंबी आयु होती है सोधर मित्र की। वास्तव में आज ऐसा ही अनुभव करो कि वास्तव में मैं भगवान की भक्ति सोधर इंद्र बन के कर रहा हूँ। वास्तव में मैं भगवान की भक्ति जैसे भरत चक्रवर्ती ने की थी। भरत चक्रवर्ती को 3 लाभ एक साथ हुए। एक तो पुत्र का लाभ हुआ, फिर चक्रवर्ती की प्राप्ति हुई, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 3 लाभ एक साथ हुए। लेकिन सबसे पहले गया आदि प्रभु की भक्ति करने के लिए। और हमारे चक्रवर्ती भी सारा काम काज छोड़कर पहले भगवान की भक्ति, बाद में दूसरे सारे काम। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि शेर की शक्ति दांत में होती है, शेर की शक्ति नख में होती है, हाथी की शक्ति दांत में होती है, काले नाग की शक्ति मणि में होती है, और नारी की शक्ति सील में होती है, मानव की शक्ति सम्मान में होती है। आज आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है। सोधर मित्र जी सबसे आगे बिठाया है आपके लिए, फर्स्ट नंबर पे बिठाया, कितना अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन अच्छा शाम को और अच्छा लगेगा। पूरी इंद्र सभा में यहाँ भी इंद्र है, वहां भी इंद्र है। जैसे राज सभा लगती है, सारे इंद्र एक साथ बैठते हो, बीचों बीच सोधर इंद्र बड़े ठाठ से बैठते हैं। यदि आपसे कोई कह दे चलिए नीचे बैठिए, आपकी शक्ति सारी समाप्त हो जाएगी। कोई भी किसी के लिए भी कोई टोटका करता है, चाहे नींबू से उतारे, चाहे कोई सिंदूर इंदूर से, या किसी कपड़े से, या काली मूंग से, जो भी, चाहे सरसों से, कोई भी आपको टोटका करे, और यदि वो टोटका आपको करते करते नीचे गिर जाए तो उसका सारा महत्व समाप्त हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। सोधर मित्र के लिए यदि कोई नीचे बिठा दे, उसका सम्मान समाप्त हो जाए, अंदर से उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, अंदर से उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। सम्मान कोई यदि माइक लिए हो और उससे कह दिया जाए भैया माइक दो, अभी ज्यादा बोलने का समय नहीं है, विधान बहुत बाकी है, वो नाराज हो गया। उसकी नाराजगी देखकर आपने कहा भैया ले लो माइक, फिर नहीं लेता, फिर तो वो लेगा ही नहीं। भैया आप बोल लो जितना बोलना है, हमें नहीं बोलना। हर किसी को अपना सम्मान, हर किसी को अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान कायम रखना चाहिए। जितने भी इस सभा में इंद्र बैठे हैं, महेंद्र बैठे हैं, नागेंद्र बैठे हैं, सारे इंद्रों के लिए बस यही भावना भाना है
कि हे भगवान, जैसे स्वर्ग में देव भगवान की भक्ति करते करते इतने पुण्य को प्राप्त कर लेता है कि वह एकदम निकट भव्य हो जाता है, वही शक्ति मुझे चाहिए, वही आराधना मैं करूंगा। हे भगवान, मुझ में भी इतनी सामर्थ्य देना, मुझ में भी इतनी शक्ति देना कि मैं भी बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाऊं। भगवान की भक्ति करना, अरिहंत की भक्ति करना, अरिहंत की भक्ति करते करते मात्र एक ही भावना रखना कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूँ? मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए। हे भगवान, आपकी भक्ति करते करते आपके एक एक नाम को स्मरण करते करते, क्या नाम है सुन रहे थे, आहार कर रहे थे, लेकिन आवाज कान आपकी तरफ थे। विश्वभूताय विश्वभूतेशाय नमः। भगवान विश्व के भूत है, भूतेशाय नमः। भगवान के लिए भूत कह दिया है, विश्व के भूत है, सारे विश्व के भूतनाथाय नमः। भूतों के नाथ है। भूत कौन? भूतनाथ, भूतों के नाथ। भूत कौन? भैया जी ने बताया होगा भूत कौन है? भूत कौन? सारे संसारी प्राणी भूत। आपसे यदि कोई भूत कह दे तो है बड़ा खराब लगेगा आपको। सारे संसारी प्राणी भूत और सारे भूतों के नाथ अरिहंत देव। लेकिन अरिहंत देव कहते हैं कि मैं भूतों का नाथ हूँ। जो भूत वास्तव में संसार भगवान के आगे पीछे लगे हुए हैं, जितने भी भूत भगवान के आगे पीछे लगे हुए हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं अरिहंत हूँ और मैं तुझे भी अरिहंत बनाऊंगा, मैं तुझे भी भूतों का नाथ बना दूंगा, मैं तुझे संसार में भ्रमण नहीं करने दूंगा। भगवान की भक्ति मात्र एक ही भावना से करो कि हे भगवान, अरिहंत आप हो, हम भी अरिहंत बनने के लिए आपकी भक्ति कर रहे हैं। जब तक मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं आ जाती आपके जैसे मार्ग पर चलने की, हे भगवान, तब तक, कब तक भगवान की भक्ति करोगे? बतलाइए, कब तक भक्ति करोगे भगवान की? बोल रहे थे माता जी, आराम आराम से भगवान की भक्ति करो। रोज भोजन करते हैं, एक ही बार तो भोजन करना है। 2 बजे भोजन करेंगे तो शाम को भूख नहीं लगेगी, एक आसन आराम से हो जाएगा। एक आसन आराम, वास्तव में जो 2 बजे भोजन करेगा शाम को उसको भूख कहां से लगेगी? आराम से एक टाइम भोजन हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा साधु संत कैसे एक दिन भोजन करते हैं और अगले दिन यदि उपवास पड़ जाए तो भी आराम से पूरा दिन निकाल लेते हैं। अनुभव हो जाएगा आपको भी कि 24 घंटे में एक बार भोजन करने का आनंद क्या होता है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की भक्ति करवाइए। क्यों? क्योंकि जब तक हम भूत हैं और नाथ के पीछे लगे रहेंगे तो एक दिन भूत होके नाथ के पीछे लगे लगे एक दिन हम भी नाथ हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के एक एक नामों की आराधना बड़े आराम से करवाइए। हमने कहा ठीक है, हम भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे हम तो खा पी के आ गए, अपन तो आहार करके आ गए, हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो आपके लिए, वैसे सही बताएं, यदि आहार नहीं भी करते तो भी कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि अपना जीवन ही इसलिए है। जीवन किस लिए हमारा? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए। बड़े पुण्य से, साथी से पुण्य है हमारा कि हमारा जीवन अरिहंत के लिए है, अरिहंत बनने के लिए है, अरिहंत के पद पे चलने के लिए। कितना पुण्य उदय है। वास्तविकता में चिंतन कीजिए कि भगवान के पद चिन्हों पर हमने कदम बढ़ाया, उस लक्ष्य को पाने के लिए जिस लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु कर चुके हैं। हे भगवान, इस भक्ति, इस आराधना का यदि कोई प्रतिफल देना हो तो हे भगवान, मात्र इतना ही प्रतिफल देना कि एक दिन ऐसी भक्ति
करते करते मैं भक्त से भगवान बन जाऊं और मुझे दुनिया की सारी संपदा से कुछ भी लेना देना नहीं है बंधुओं। अपनी विशुद्धि बढ़ाए हुए सारे विकल्पों को एक साइड पर रखे हुए आदिनाथ भगवान की ऐसी आराधना करना, एक एक नाम को ऐसे ध्यान से सुनना कि हे भगवान एक दिन मैं भी आपकी तरह बनकर अपनी आत्मा का कल्याण कराऊं। भैया जी बहुत ही विशुद्धि के साथ विधान करवा रहे हैं और बड़े खुश मन से करवा रहे हैं, आप लोगों को बोर नहीं होने देते। हम देखते हैं कभी कभी विधान करते करते लोगों को नींद आने लगती है, लेकिन भैया जी जो विधान करवाते उसमें किसी को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो भगवान की भक्ति करते रहो। कल हम शाम को सोच रहे थे कि 2 4 5 6 स्वास्थ्य बन जाएंगे, 5 6 स्वास्थ्य बन जाएंगे, लेकिन जब शाम को आके देखा तो मंदिर में जगह नहीं, परशुराम भगवान तक पूरा भरा हुआ था। दिन भर के थके सुबह से लेकर शाम हो गई और रात में भी 10। हमने देखा कि जब पंडितों की सभा शाम को शुरू होती है तो पंडित जी कहते हैं बैठो 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 बैठो, लेकिन माता जी के पीछे पीछे सब निकल जाते हैं, महाराज के पीछे पीछे सब निकल जाते हैं। कल हमने देखा भैया कि भैया जी के प्रवचन शुरू हुए, सबके सब बैठे रहे। वास्तव में ऐसे ही होना चाहिए, प्रतिष्ठाचार्य हो चाहे विद्वान हो, सारे लोगों को अपने वशीभूत करके भगवान की आराधना ऐसे करवाएं कि सभी भगवान की आराधना करते करते भूख को भूल जाएं और ऐसी भावना आए कि हे भगवान मुझे कभी यह क्षुधा परेशान ना करे, मैं भी एक दिन इस क्षुधा को नाश करके प्रभु की आराधना हमेशा करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त करते करते मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। बहुत भक्ति भावना के साथ विधान करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु